हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल राहुल जी सब के अंदर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की जितनी भी भर्ती परीक्षाएं होती है वो आरएसएसबी के द्वारा आयोजित की जाती है। तो उनके लिए हमें जीके के लिए प्रैक्टिस बुक चाहिए होती है, क्योंकि हम थ्योरी तो किसी और बुक से पढ़ सकते हैं लेकिन मेन है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के लिए आज मैं लेकर आ चुका हूँ राजस्थान का इतिहास कला संस्कृति वाली बुक और एक और भूगोल की बुक। तो हम दोनों बुक का रिव्यू करने वाले हैं और इसके अंदर हम देखने वाले हैं कि सबसे पहले तो आप ये देख लो कि ये न्यू बुक है ना, यानी कि इसका अभी न्यू संस्करण आया, अभी 2026 में आया था, है ना। तो ये इसका 25वां संस्करण है और इसमें आप देख लो 1992 फरवरी से 2026 तक, फरवरी 2026 तक के पेपर है। यानी कि हमारा थर्ड ग्रेड वाला पेपर भी हुआ था ना, वो भी इसके अंदर शामिल है, वो सारे L1 L2 के सभी के, और उनकी व्याख्या सहित उत्तर दे रखे हैं जो काफ़ी समझने में आधारित होती है। और अगर आप प्रैक्टिस के लिए कोई बुक लाते हो तो दिशा 2020 के अलावा कोई इतनी अच्छी बुक नहीं है मार्केट में, तो ये बुक बहुत ही बेस्ट आती है। और ये इसकी अनुक्रमणिका आप देख लो, इसके अंदर क्या क्या टॉपिक होने वाले हैं जो है ना। इसके अंदर ये फर्स्ट वाली बुक है, ये दो बुक आती है, भूगोल की और कला संस्कृति और इतिहास की। तो ये कला संस्कृति और इतिहास की है। इतिहास के अंदर ये सारे टॉपिक इसमें मिल जाएंगे, लगभग 13 टॉपिक आप देख लो, राजवंश सब कुछ, ये सारे मॉडर्न हिस्ट्री वाले, ये सारे पुरानी हिस्ट्री वाले है ना। और ये फिर आ जाएगा राजस्थान की कला वाले ये सारे क्षत्रिय महल मस्जिद मकबरे वो सारे। और फिर आ जाता है संस्कृति में, यानी लोकगीत, लोक वाद्य, पशु मेले, लोक देवता देवियाँ, जनजाति, पशु मेले, सब कुछ आ जाता है ना कला संस्कृति वाले सारे टॉपिक। फिर साहित्य वाला ये टॉपिक आ जाता है। फिर राजस्थान का सामान्य ज्ञान, काफ़ी बेहतरीन बुक है। और अगर आप प्रैक्टिस के लिए कोई बुक ढूंढ रहे हो तो दिशा 2020 से बढ़कर कोई बुक नहीं है। और इसके अंदर सबसे खासियत बात तो ये है कि दोस्तों इसके अंदर जैसे ही ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है इतिहास का, तो ये जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है और इसके बारे में ये मान लो ये इसका उत्तर है ना, तो इसके नीचे व्याख्या में ये वो सारा दे रखा होता है, तो हमें पूरा टॉपिक रिकॉल हो जाता है हमारा। जैसे कि ये कालीबंगा का क्वेश्चन पूछ रखा नीचे, तो ये ऊपर कालीबंगा में ये देखो सारे क्वेश्चन बता रखे और कौन कौन से एग्जाम में पूछ रखे वो भी यहाँ पे लिख रखा है। तो इनसे हमें उस क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस भी पता चलती है कि हाँ भाई ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर बार पूछ रखा है तो इस बार भी आएगा, इस प्रकार से, है ना। तो ये सारे टॉपिक है। ये वाली बुक तो कला संस्कृति इतिहास की है और सामान्य ज्ञान भी है इसके अंदर। तो मैं ये कला संस्कृति में, ये तो इतिहास वाले क्वेश्चन चल रहे हैं और मैं आपको एक कला संस्कृति का टॉपिक भी दिखा देता हूँ। ये देख लिया आप, जितने भी टॉपिक है ना उसमें एक व्याख्या भी साथ में दे रखी है, तो व्याख्या से हमें समझने में आसानी भी रहती है और हमारा पूरा टॉपिक रिकॉल हो जाता है ना। नीचे जैसे छोटा क्वेश्चन है तो उसके बाद पूरी की पूरी व्याख्या है। इस प्रकार से मैं आपको एक अब कला संस्कृति का टॉपिक भी बताता हूँ, है ना। तो ये देखिए, ये हम आ चुके हैं दुर्ग वाले टॉपिक में। ये राजस्थान की कला स्टार्ट हो गई है ना। दुर्ग वाले टॉपिक में भी ये देखो, जैसे कि दुर्ग वाला क्वेश्चन पूछ रखा है ना कि जल दुर्ग की श्रेणी कौन सा है, कागरोन। अब इसके नीचे पूरी व्याख्या दे रखी है बहुत ही आराम से कि 9 प्रकार के दुर्ग होते हैं, वो सारे इसके उदाहरण दे रखे हैं, कौन सा क्वेश्चन का पूछ रखा वो भी दे रखा। ये भी जमादार में आया था। ये भी देखो संस्कृत L2 में 2026 में आया था। और ये भी SST L2 के अंदर 2026 में आया था। तो इस प्रकार से हमें समझने में आसानी होती है कि हाँ कौन सा क्वेश्चन बन रहा है और अभी कौन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये देखो एकदम सारे न्यू क्वेश्चन है। ये देखो अभी ये हिंदी L2 2026 में आया था कि गागरोन किला कौन से में है, इस प्रकार से। तो काफ़ी अच्छा रहता है। और दुर्ग वाला टॉपिक आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं दुर्ग वाले टॉपिक से भी, है ना। और आरपीएससी वाले एग्ज़ाम भी है इसके अंदर, जैसे कि ये अभी व्याख्याता में आया था 2025 के अंदर। ये देखो अलवर के बाला किले के बारे में पूछ रखा था। तो ये वाले क्वेश्चन इस प्रकार से दिशा वाली बुक में मिल सकते हैं और काफ़ी बेस्ट भी रहती है। ये हर एक टॉपिक आपको ऐसे ही मिलेगा, काफ़ी बेहतरीन, है ना। ये सारा दुर्ग वाला टॉपिक हो चुका है। फिर लोक देवता देवियों वाला टॉपिक भी है इसके अंदर, वो भी दिखा देता हूँ मैं एक आपको। लोक देवता वाला, है ना। तो ये हमारा लोक देवता वाला टॉपिक भी मिल चुका है। और लोक देवता में भी आपको पता है कि आजकल तो वैसे पूछ रहे हैं कि काल कर्मानुसार बताइए। तो अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये देखिए, ये L2 संस्कृत में आया था, है ना, 2026 के अंदर कि 4 हाथों वाले देवता कल्ला जी। इस प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अभी हाल ही जस्ट एग्जाम हुए वो सारे। और अब हम बात करते हैं भूगोल की बुक के बारे में।
तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं भूगोल की बुक के बारे में। कला संस्कृति की बुक काफ़ी अच्छी है और वो 400 पेज की है। 400 पेज की मतलब वो आर पार दोनों तरफ के मतलब 200 पेज की बुक है। और ये बुक छोटी है, मतलब पूरी इतनी बड़ी बुक नहीं है, छोटी सी है, वो आराम से आप पढ़ सकते हो। अब हम बात करते हैं भूगोल की बुक की। तो भूगोल का बुक भी इसका 25वां संस्करण 2026 में अभी नया आया है, फरवरी के अंदर आया था। तो आप ले सकते हो। और इसके अंदर मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये देख लो आप कि इसके अंदर बजट 2026-27 आया हुआ है और आरती समीक्षा 2025-26 की आई हुई है। तो ये एकदम न्यू बुक है और आप देख सकते हो ये लगभग 200 या 180 रुपये में मिल जाएगी आपको आपके नज़दीक बुक स्टोर पर, और ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो आप। इसके अंदर सारे पहले टॉपिक देख लो आप राजस्थान के भूगोल में। और फिर इसमें राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था वाला है और अर्थव्यवस्था वाला टॉपिक है, जिसमें ये शिक्षा, खनिज, उद्योग, कृषि, ये सब कुछ आ जाते हैं। फिर राजस्थान के सामान्य ज्ञान में अनुसंधान वाले क्वेश्चन भी है। और जो अभी एग्ज़ाम ट्रेंड चल रहा है ना 2026 का, उसके लगभग 16 पेज में सारे क्वेश्चन भी दे रखे हैं, वो भी हम देखेंगे अभी, है ना। तो भूगोल की बुक भी सेम टू सेम राजस्थान के वो कला संस्कृति इतिहास की बुक के जैसे ही है। इसमें भी ये देखो पहला टॉपिक है राजस्थान के संभाग एवं जिले। तो ये वाला टॉपिक है, जैसे ही ख़त्म होता है उसके बाद व्याख्या दे रखी होती है अच्छे से, तो आप पढ़ने के लिए ये ला सकते हो। और आजकल तो क्वेश्चन आपको पता है कि व्याख्या व्याख्या करता है या नहीं करता है, ऐसे पूछते हैं कथन कारण वाले। तो हमें इनकी प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है इन क्वेश्चन की, है ना। तो प्रैक्टिस के लिए आपको दिशा बुक काफ़ी अच्छी है, वो ले सकते हो आप। चलिए मैं आपको वो लास्ट में जो क्वेश्चन थे ना वो वाला दिखा देता हूँ। भूगोल में सारे टॉपिक ऐसे ही है इसके अंदर, है ना, सभी आराम से व्याख्या कर रखी है सभी के नीचे। चलिए मैं आपको वो वाले क्वेश्चन दिखाता हूँ जो 2026 में अभी ट्रेंड में चल रहे हैं ना। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण हमारे ये 16 पेज है, ये देख लो। इसमें एग्ज़ाम ट्रेंड 2026 लिखा हुआ है ना दोस्तों। तो इसके अंदर आपको आरपीएससी की नई और आरएसएसबी के द्वारा भी कठिन लेवल है, जो वो कथन कारण वाले कालक्रमानुसार वाले मानचित्र वाले और सुमेलित आधारित इस प्रकार के क्वेश्चन पूछने लग गए। अभी मैं आपको ये वाला दिखाता हूँ। ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा L1 का दे रखा है कि शरद ऋतु वाला। तो इसके अंदर ए और आर दोनों सही है, लेकिन और व्याख्या भी इसमें कर रखी है। और लेकिन फाइनल आंसर की आई थी तब इसकी व्याख्या नहीं कर रखी थी, क्योंकि ये पेपर ये यानी कि ये फाइनल आंसर की इससे पहले बनाई हुई थी, है ना। इसलिए इसमें ये वाला उत्तर तो गलत है, लेकिन बाकी भी सारे क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो ये वापस L2 का ही पूछ रखा था। ये देखो बाजरा वाला L2 का नहीं L1 का। ये देखो कब पूछ रखा है ये भी लिख रखा है, ये सेकंड L2 में पूछ रखा है। इस प्रकार से सारी क्वेश्चन हमारे L1 L2 के है, इसमें देख लो सारे के सारे। और काफ़ी बेहतरीन बुक है, आप ले सकते हो, है ना, पढ़ने के लिए, अच्छी तैयारी करने के लिए आराम से। आप प्रैक्टिस के लिए तो ये बुक ही लेना, थ्योरी के लिए आप कोई और ले सकते हो। अब देखो ये हमारे L2 के ज्योग्राफी के बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 30 क्वेश्चन हमारी ज्योग्राफी के आए थे। तो ये देखो ये वाला भी इसके अंदर है, बहुत सारे है इस प्रकार से, है ना। और ये खेजड़ी वाला है, फिर वापस ये हिंदी में खनिज वाला पूछा था। इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चन हमारे L1 और L2 के ही है। ये देख लो ये 16 पेज में लगभग इतने क्वेश्चन आए। तो ये आपको प्रैक्टिस के लिए ये तो करना ही चाहिए, है ना, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम में भी इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, इसलिए हमें ये तो करना ही, सोल्व करना चाहिए। तो ये दोनों बुक आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना। और हाँ, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और L1 L2 सभी भर्ती परीक्षाओं की बुक रिव्यू और बेस्ट बुक का रिव्यू मैं इस चैनल पे देता हूँ। और मैंने 3rd ग्रेड के पेपर का सॉल्यूशन भी इसमें कराया है, तो आप देख सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना और साइड में हाइप वाला ऑप्शन आता है तो हाइप भी कर देना प्लीज़। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।